हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास की पॉलिटी का 6th चैप्टर देखेंगे, संचार माध्यमों को समझना। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। ये पॉइंट कुछ पिछले चैप्टर के हैं। औरतों ने बदली दुनिया, उन्हें देखते हैं। पहले, बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही एक हिस्सा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है। समाचार माध्यम यानी मीडिया। तो मीडिया अंग्रेजी की मीडियम शब्द का बहुवचन है। वे विभिन्न तरीके जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, संचार माध्यम कहलाते हैं। वही मीडियम का अर्थ है माध्यम। मीडिया का अर्थ संचार माध्यमों से है, जैसे टीवी, रेडियो, अखबार। संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है तथा जो देश विदेश के जन समूह तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। वही संचार माध्यम और तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। वहीं इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। तकनीक हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। तकनीक के माध्यम से देश विदेश की खबरें एक कोने से दूसरे कोने तक अत्यंत तीव्र गति से पहुंच जाती हैं। वहीं संचार माध्यम और धन। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली होती हैं तथा समाचार स्टूडियो में समाचार वाचक अथवा अन्य लोगों को वेतन दिया जाता है जो प्रसारण में सहायक होते हैं। अर्थात समाचार माध्यमों में दोहरा खर्च किया जाता था। पहले तो तकनीकें जैसे कैमरा वगैरह में, और वहीं दूसरा स्टूडियो में जो लोग काम करते हैं उन्हें भी वेतन दिया जाता है। समाचार माध्यम और लोकतंत्र के विषय में जानेंगे। लोकतंत्र में देश अथवा संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। संचार माध्यमों की सहायता से नागरिक यह जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। वहीं लोग समाचारों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। संतुलित समाचार माध्यम। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यम के स्वतंत्र होने पर ही निर्भर करती है। स्वतंत्र संचार माध्यम का अर्थ है उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित अथवा प्रभावित न कर सके। आगे है, संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके 2 कारण हैं। संचार का उन पर नियंत्रण तथा दूसरा है मसौदा तय किया जाता है। सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य तथा गीत को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। सरकार ने जब संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया था, वह समय था 1975 से 1977 तक। यह राष्ट्रीय आपातकाल का समय था। इस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वही मसौदा तय किया जाता है, टीआरपी, जिसका फुल फॉर्म है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं, कार्यों को प्रभावित करता हो और हमारा ध्यान उन मुद्दों पर आकर्षित करता होता है। वे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। समाचार माध्यम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उन मुद्दों को अधिक दिखाते हैं जिसमें जनसामान्य की रुचि अधिक होती है अथवा जिनसे उनकी टीआरपी बढ़े, जैसे किसी एक्टर के निजी जीवन के विषय में, किसी प्रभावी व्यक्ति के विषय में। परंतु समाचार माध्यमों द्वारा उन विषयों को नहीं दिखाया जाता है जो जनसामान्य की सुविधाओं के मार्ग में बाधक होते हैं। वहीं कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, पीने का पानी हमारे देश की बड़ी समस्या है। वहीं इसका निष्कर्ष जानेंगे कि प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यम के द्वारा
ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषय के बारे में सुनते हैं। यदि सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने में रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। वहीं आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से संतुलित रिपोर्ट का प्रकाशन में आना कठिन हो गया है। समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी पूर्ण नहीं होती है और एकपक्षीय हो सकती है। एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच बढ़ता है। सामाजिक विज्ञापन का अर्थ है सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं।